माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटेंसी के अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेके चल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर कुमार A.N. शाहदेव, HOD कॉमर्स, मारवाड़ी कॉलेज रांची, ए कंस्टिट्यूएंट एंड ऑटोनोमस यूनिट ऑफ रांची यूनिवर्सिटी रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटेंसी जो कि बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 का कोर पेपर 9 है, उसके अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे सीरियस स्टडी कर रहे हैं। पहला लेक्चर में इसमें हम लोग किए थे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि सेक्शन 61 इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। सेकंड जो हम लोगों का क्लास था उसमें है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो सेक्शन 66 और सेक्शन 67 है इंडियन कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंतर्गत। आज हम लोग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पहला एंट्री जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कॉरपोरेट अकाउंटेंसी जो है वो सभी कंपनी के चैप्टर्स को लेके चलता है अकाउंटेंसी का, लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आज के दिन में जो कि कोविड-19 पेंडेमिक में पूरे दुनिया में चल रहा है, उसके अंतर्गत अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग अभी देखिए, अप्रैल महीना में अमलगमेशन ऑफ बैंक्स हुआ और अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल चल रहा है पूरी दुनिया में, रीबिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ चल रहा है, उसके अंतर्गत इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला एंट्री जो हम लोग अकाउंटिंग एंट्री लेंगे वो है फॉर रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर्स और व्हेन नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ नॉट चार्ज्ड। तो यहाँ पे हम लोग पहला करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन। और फॉर रिडक्शन इन पेडअप वैल्यू, मान लीजिए कि 100 रुपये का शेयर है और पेडअप वैल्यू 80 रुपया है, तो हम लोग करेंगे इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट DR पेडअप वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स, मतलब 80 रुपीज़ हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट पेडअप वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट रिडक्शन इन पेडअप कैपिटल। तो ये हम लोगों का हुआ फॉर रिडक्शन इन पेडअप वैल्यू। जब पेडअप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना होता है, इसके लिए है। इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे, कहा जाता है द नेट इफेक्ट इन बोथ द अबव केसेस विल बी सेम। चाहे आप उसको कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या आप कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR पेडअप वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट पेडअप वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट रिडक्शन इन पेडअप कैपिटल। तो इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर 2 फॉर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स एट्सेट्रा टू शेयर होल्डर्स। नॉर्मल शेयर डिवेंचर इशू एंट्रीज शुड बी पास्ड। इसमें तो फ्रेश इशू जब है तो उसमें कुछ नया चीज़ है नहीं। इसके बाद थर्ड है राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल। लॉस्ट कैपिटल बोलते हैं जिसमें कि जिसको हम लोग फिक्टिशियस कैपिटल में डाल के रखे हुए हैं। तो राइटिंग ऑफ लॉस्ट कैपिटल या यूटिलाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सरप्लस। द बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर। ए है राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इसका बैलेंस को चाहे तो हम लोग राइट ऑफ करने में लगा दें एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, या हम लोग क्या कर सकते हैं बी राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स एंड ब्रिंगिंग डाउन अदर एसेट्स विच आर ओवर स्टेटेड टू देयर प्रॉपर वैल्यूज़। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू सारा चीज़ जिसमें हम लोग ये किए हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, टू ट्रेडमार्क्स अकाउंट। जितना फिक्टिशियस एसेट्स आप मार्क कर रहे हैं
to patents account, to plant and machinery account, to inventories account, to unrecorded liability account, as the case may be. फोर्थ है, if the value of any asset is appreciated. जैसे अभी हम लोग डेप्रिसिएशन को लेके चल रहे थे, ऐसे कभी कभी क्या होता है कि एप्रिसिएशन भी होता है. तो इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज़ एप्रिशिएटेड, respected asset account DR with the amount of appreciation to reconstruction account. और इसके बाद नंबर 5 है, if any amount is left in the reconstruction account, that is unutilized reconstruction surplus, if any, it should be transferred to capital reserve account. क्योंकि ये तो एक ही बार होता है, इसलिए तो रिजर्व रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट DR with the amount of surplus to capital reserve account. Next entry है, if the amount to be written off exceeds the amount credited to reconstruction account. In this case, any reserve in the liability side will be utilized to the extent required. Reserve account DR to reconstruction account. रिज़र्व याद कीजिए कब करते हैं, प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से बिजनेस के कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग रिज़र्व क्रिएट करते हैं. जनरल रिज़र्व, स्पेसिफिक रिज़र्व, सरप्लसेस क्रिएट करते हैं, फंड्स क्रिएट करते हैं. तो इस केस में होगा, इफ़ द अमाउंट ऑफ टू बी रिटन ऑफ एक्सीड्स द अमाउंट क्रेडिटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इन दैट केस एनी रिजर्व इन द लाइबिलिटी साइड विल बी यूटिलाइज्ड टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड. तो इसके लिए हम लोग करेंगे रिजर्व अकाउंट DR टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग रिजर्व से भी मदद लेते हैं. पर्पस ये होता है कि बिज़नेस को हम लोग को फिर से रीऑर्गेनाइज़ करना है, कैपिटल को रीऑर्गेनाइज़ करना है. तो इसलिए उसके लिए जहाँ से बन सके, जो लीगली प्रोवाइडेड है, लीगल प्रोविजंस के अनुसार लेके हम लोग मैनेज करते हैं. कभी कभी रिजर्व से भी लेना पड़ता है. अदर इम्पॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. व्हेन अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड is sacrificed by preference shareholders. Unpaid preference share dividend account DR with the amount of dividend unpaid to reconstruction account. जो unpaid share dividend है with the amount of dividend unpaid, उसको to reconstruction account में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग. when debt or liability is waived off or sacrificed by trade payments, trade payable, liability or trade payable account DR with the amount sacrificed to reconstruction account. तो जिसको भी हम लोग को ये करना है, लाइबिलिटी हो या ट्रेड पेबल्स हो, उसको जिसको कि हम लोगों को वेव ऑफ करना है, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. थर्ड है, व्हेन सम सैक्रिफाइस इज़ मेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स टूवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन. कभी कभी डिवेंचर होल्डर जिसका कि लॉयल्टी होता है कंपनी के प्रति, वो भी अपने कुछ क्लेम को सेक्रीफाइस कर देता है. तो यहाँ पे होता है सम सेक्रीफाइस मेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स टूवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन. तब भी हम लोग करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट DR विद द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. डिवेंचर्स अकाउंट DR टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. फोर्थ है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी या डिवेंचर्स इन एट डिस्काउंट. तो यहाँ पे होगा लाइबिलिटी अकाउंट DR, डिवेंचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द क्लास ऑफ लाइबिलिटी इनटू अनदर क्लास ऑफ लाइबिलिटी. एक लाइबिलिटी को दूसरे क्लास ऑफ लाइबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए. एज्यूमिंग unsecured trade payable
converted into secured debentures at a lower value. Unsecured trade payables account DR to secured debentures account to reconstruction account. Sixth, for reconstruction expenses, reconstruction capital reduction account DR, reconstruction और capital reduction account DR to बैंक अकाउंट. ये हो गया फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, उसका पेमेंट करने के लिए. क्योंकि जैसे डिसोल्यूशन में कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन होता है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन होता है, वैसे रिकन्स्ट्रक्शन में भी कुछ एक्सपेंसेस आ सकता है. तो उसके लिए हम लोग करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट है फॉर वेवर ऑफ प्रिफरेंस डिविडेंड, एरियर्स में बाय एन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर. तो इसमें होगा रिकन्स्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट, जिसमें भी गया हो. नेक्स्ट है फॉर इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू रिकन्स्ट्रक्शन और रिडक्शन अकाउंट. These are the accounting entries normally followed in case of reduction in the value of shares or number of shares, when nominal or face value of shares is not charged. तो my dear students, ये और क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में, जबकि एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाएंगे. दैट विल बी मोर क्लियर एंड मोर स्पेसिफिक टू यू. Thank you. Be connected, be safe, be happy. Thank you and all the best.